अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की पहली मेडिसिन कैसे बनती थी और फार्मेसी का असली हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुआ, तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। आज की वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल हिस्ट्री का सफर समझेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे फार्मेसी हिस्ट्री, फार्मेसी इतिहास। ये हमारा फार्मास्यूटिकल फर्स्ट का सेकंड लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं कि इसके बारे में आपने कभी पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। भारत में फार्मेसी पेशे का इतिहास, ठीक है। अपन देखेंगे फार्मेसी का इतिहास इसमें समझेंगे, ठीक है। क्या होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल वाज वेल डेवलप्ड एंड प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इन BC 226 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रेट अशोका। 2026 BC, ठीक है। हम BC को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईसवी बोलते हैं। 226 ईस्वी में भारत में अस्पताल की अवधारणा अच्छी तरह से विकसित और प्रचलित थी, ठीक है। आज आपको पता है आज हम क्या कर रहे हैं, जब हम ये जो हम मेडिसिन वगैरह खा रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन खा रहे हैं या फिर हमको कुछ डिसीज़ वगैरह हुआ, ठीक है। आज तो खैर एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गए, ठीक है, एडवांस मशीनें आ गई हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग करके हम एक अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी अच्छी मेडिसिन अपन खा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अशोक काल में, ठीक है, अशोक काल में, ठीक है, अशोक काल में, ग्रेट अशोक के काल में, ये 2026 ईस्वी में, आज तो चलिए मशीन वगैरह, ठीक है, और हर डिपार्टमेंट का एक डॉक्टर है, ठीक है। उस टाइम डॉक्टर नहीं होते थे, ठीक है, तो वो कौन सी मेडिसिन का उपयोग करते थे और क्या करते थे, ठीक है। तो इसके बारे में ही हम इसमें समझेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, दैट टाइम लीव्स कोल्ड वाटर एनिमल एक्सट्रैक्ट्स ETC आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। उस समय ठंडे पानी और पशु अगर आदि का उपयोग करके उपचार में किया जाता था, ठीक है। मैं आपको पहले बताया क्या होता है, जैसे कि हमारा जो अशोक काल था, ठीक है, अशोक काल मैंने आपको बताया। अभी तो एडवांस मशीनें वगैरह, ठीक है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जिससे हम अपना डिसीज़ का पता लगा के उसकी अच्छी उपयोग कर सकते। पर उस टाइम क्या होता था, अशोक काल में क्या होता था, हम ठंडे पानी का वो उपयोग करते थे, ठीक है, कोल्ड वाटर का उपयोग करते थे। और पशु के आग्रह, ठीक है, मतलब पशु के जो हमारा जो एनिमल होता है, ठीक है, उसका आप समझे एक्सट्रैक्ट पार्ट, ठीक है, मतलब कि जो लीव्स वगैरह होती थी उनका उपयोग करते थे। मतलब ठंडे पानी और पशु अगर आदि का उपयोग उपचार में पहले किया जाता था। द पैटर्न ऑफ चरक ऑफ ट्रीटिंग डिसीज वाज फॉलोड बाय ऑल द मेडिकल वर्क्स इन 1000 AD, ठीक है, 1000 AD। सन 1000 ईस्वी में सभी चिकित्सालय ग्रंथों में रोग उपचार के लिए चरक पद्धति का अनुसरण किया करते थे, ठीक है। 1000 ईस्वी में क्या हुआ, जो जो हमारे जो चरक थे, ठीक है, ये चिकित्सा ग्रंथों में रोग का उपचार के लिए चरक पद्धति का अनुसरण किया गया था। क्या हुआ, हमारे जो 1000 AD, ठीक है, मतलब 1000 ईस्वी में क्या करते थे हमारे जो ये जो चरक है, ठीक है, चरक पद जो चरक के नाम से एक क्या आती थी, चिकित्सा ग्रंथों में चिकित्सा ग्रंथ आती थी। चिकित्सा ग्रंथों में जो हमारे रोग होते थे, जो डिसीज होते थे, उसमें उसका उपचार हुआ करता था। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इंडिया हैज़ वन ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मेडिकल सिस्टम इन आयुर्वेदा। चरक इज कॉल्ड फादर ऑफ आयुर्वेदा इन दिस बुक चरक samhita. He had mentioned about 340 plant and about 200 animal types. भारत में विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्राणी में से एक आयुर्वेद है। आयुर्वेद के जनक चरक को माना जाता है। चरक संहिता नामक ग्रंथ में लगभग 340 पौधे और 200 जीवों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्या हुआ, जो भारत विश्व से जो प्राचीन चिकित्सालय प्राणी थे, ठीक है, तो क्या हुआ आपको पता ही है, आयुर्वेद के हिसाब से पहले ट्रीटमेंट होता था, ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट होता था। और जो आयुर्वेद के जो जनक थे, ठीक है, इसको किसको बोलते थे? हम चरक को बोलते थे, ठीक है, किसको बोलते थे? हम चरक को बोलते थे, ठीक है। चरक को माना जाता है और चरक संहिता का नाम ग्रंथ लगभग 340 पौधे, ठीक है, ये इनको जनक होते थे, ठीक है, किसके? आयुर्वेद के। और जिन्होंने इनने बुक लिखा था, ठीक है, इसमें किसका उल्लेख किया था? इन्होंने 340 पौधों का उपयोग किया था, ठीक है, मतलब 340 ऐसे पौधे थे जो रोग वगैरह होते थे, ठीक है, जो डिसीज वगैरह होते थे उसको किल करने का, इनहिबिट करने का काम करते थे, ठीक है। और 200 जीवों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इन 1500 कंट्रीज इंडिया ड्रग एंड हर्ब्स इन्फ्लुएंस्ड यूरोप। भारत में औषधि और जड़ी बूटियों का प्रभाव यूरोप से है, ठीक है, जो हमारी जो जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, इनका प्रभाव कहाँ से हुआ? इनका यूरोप से है। फिर क्या हुआ नेक्स्ट, इन 1664 द फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल वाज स्टेबलाइज इन चेन्नई। तो 1664 ईस्वी में चेन्नई में पहला जनरल अस्पताल स्थापित किया गया, ठीक है। अपन अब नेक्स्ट देखेंगे, इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी शिक्षा से संबंध में, ठीक है। द एलोपैथिक वेस्टर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन कम इन इंडिया along with British ट्रेडेट्स, then it get पॉपुलर इन 19 कंट्रीज। भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ एलोपैथी पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली आई और फिर वे
19 देशों में लोकप्रिय हो गई। ठीक है, भारत में ब्रिटिश व्यापारियों के साथ एलोपैथी पश्चिमी चिकित्सालय प्रणाली से आई। ठीक है, और वो क्या हो गई, और वो फिर धीरे धीरे करके 19 देशों में लोकप्रिय हो गई। फर्स्टली लंडन फार्माकोपिया अवेलेबल इन इंडिया इन 1824 इन द फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी वर्जन। लंदन की पहली औषधावली 1824 में हिंदुस्तानी संस्करण के रूप में भारत में उपलब्ध हुई। ठीक है, लंदन की जो पहली औषधि थी, ठीक है, ये क्या हुई 1824 ईस्वी में हिंदुस्तानी वर्जन के रूप में भारत में उपलब्ध हो गई। फिर नेक्स्ट क्या होता है 1840, ठीक है, गुड मेडिकल कॉलेज एट पंजाब जीए। ठीक है, जीए का फुल फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट मेडिकल अमृतसर कॉलेज। ठीक है, 1840 में पहले स्थापना हुई। ठीक है, पंजाब में। ठीक है, ये एमबीबीएस कराने लगी वहाँ से। फिर 1843 में लंदन फार्माकोपिया मेड अवेलेबल इन हिंदी प्लस बंगाल। 1883 में लंदन की दवाइयाँ हिंदी और बंगाली। फिर नेक्स्ट क्या होता है 1864, ठीक है, 1864 बंगाल फार्माकोपिया। 1864 में बंगाल फार्माकोपिया। फिर 1874 पहले ठीक है, फिर 1874 रेगुलर 2 years कोर्स ऑफ केमिस्ट्री एंड डिग्रीज डिप्लोमा वाज स्टार्ट इन एमएमसी। एमएमसी में रसायन विज्ञान का नियमित 2 वर्षीय पाठ्यक्रम और डिग्री डिप्लोमा शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट होता है 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कम्युनिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट आर एन चोपड़ा ऑफ फार्मेसी प्रॉब्लम्स। ठीक है, भारत सरकार ने फार्मेसी समस्याओं के लिए आर एन चोपड़ा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की और इस समिति के निष्कर्ष आर एन चोपड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब क्या हुआ जब मेडिसिन बनी, ठीक है, मतलब फार्मेसी के लिए क्या हुआ, समस्याएं क्रिएट होने लगी। ठीक है, समस्या जब क्रिएट होने लगी तो तो भारत सरकार ने फार्मेसी समस्याओं के लिए आर एन चोपड़ा को क्या किया, अध्यक्ष दे दिया। ठीक है, चेयरमैनशिप बना दिया। फिर नेक्स्ट क्या होता है 1935 द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी विद ऑन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड यूपीपीए यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस। 1935 शिक्षा मंच वाली पहली फार्मास्यूटिकल सोसाइटी का विकास यूनाइटेड प्रोविंशियल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के रूप में हुआ। इसके बाद आती है हमारा फार्मास्यूटिकल सोसाइटी आया। ठीक है, हमारा फार्मास्यूटिकल आया कब आया, हमारा 1935 में आया, 1935 में आया। ठीक है, इसका क्या उसका डेवलप हुआ। ठीक है, इसका विकास हुआ और यूनाइटेड प्रोविंशियल फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के रूप में इसका स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्या होता है विच इन 1936 रिप्लेस्ड नेम विद इंडिया फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA, जिसने 1936 में अपना नाम बदलकर इंडिया फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA कर दिया। उसके बाद क्या हुआ 1937 और 1938 परफॉर्म ML श्रॉफ फादर ऑफ इंडिया फार्मेसी स्टार्टेड रेगुलर डिग्री कोर्स ऑफ बी फार्मेसी एट BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। भारतीय फार्मेसी के जनक, ठीक है, भारतीय फार्मेसी के जनक ML शाह ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में बी फार्मेसी का नियमित डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया। ठीक है, मतलब पढ़ाया नहीं इन्होंने, सिर्फ अभी शुरू किया। ठीक है, कब शुरू किया 1937 में। ठीक है, और फार्मेसी के जनक कौन थे, भारतीय फार्मेसी के जनक ML श्राफ को कहा जाता है। 1940 के 1940 सुभद्रा कुमार पातनी फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएटेड प्रोफेसर ML श्रॉफ एम फार्म इन BHU। 1940 सुभद्रा कुमार पातानी BHU में प्रथम फार्मेसी स्थापना कराया। ठीक है, कौन कराया, पहला बार कौन कराया, इन्होंने तो क्या किया, पाठ्यक्रम से शुरू किया था। कौन, जनक इसके कौन थे, ML श्राफ जी ने। ठीक है, और उसके बाद सुभद्रा कुमार पतानी ने BHU में मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रथम फार्मेसी स्थापना कराया। ठीक है, और इसके प्रोफेसर ML श्राफ ने क्या कराया, एम फार्म। ठीक है, मतलब 1940 में क्या कराया, पहली बार जो फार्मेसी कराया वो कौन कराया, सुभद्रा कुमार पाटनी ने कराया। और उसके बाद जो हमारा एम फार्म कराया, ठीक है, 1940 में वो कौन कराया, ML श्राफ ने करवाया। उसके बाद 1943, ठीक है, 1943 गोरख प्रसाद श्रीवास्तव फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएटेड। 1943 में गोरख प्रसाद श्रीवास्तव प्रथम स्नातकोत्तर किए। ठीक है, नेक्स्ट होगा 1944 1944 द डिग्री कोर्स इन फार्मेसी वाज स्टार्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में 1944 में फार्मेसी में डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, अब कब शुरू किया गया, ये पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में 1944 में फार्मेसी डिग्री इसमें शुरू किया गया। उसके बाद 1948 फार्मेसी एक्ट स्टेबलाइज। 1948 में फार्मेसी अधिनियम द्वारा स्थापित 1948 में फार्मेसी एक्ट के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको स्थापित कर दिया गया, मतलब इसको मान्यता मिल गई। फिर उसके बाद देखेंगे 1949, ठीक है, 1949 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI वाज स्टेबलाइज। 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
पीसीएल की स्थापना हुई, ठीक है। 1949 में पीसीआई की स्थापना हुई, ठीक है। मतलब क्या हुआ था, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 1953 देखेंगे, ठीक है। 1953 फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन ईयर वाज द परफॉर्म एंड स्टार्ट डी फॉर्म। 1953 में पहला शिक्षा विनियमन ई तैयार किया गया और डी फॉर्म की पढ़ाई शुरू की गई, ठीक है। डी फॉर्म की पढ़ाई कब से चालू हुई, और हमारे 1953 से चालू किया गया, ठीक है। अब उसके बाद होता है 1955, ठीक है। 1955 द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। 1955 में भारतीय औषधि संहिता का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ, ठीक है। कब हुआ हमारा इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन, 1955 में, ठीक है। 1991 देखेंगे, ठीक है। 1991 एन आई पी ई आर इन मोहाली वाज डॉक्टर सी एल कॉल हैज़ द फर्स्ट डायरेक्टर। डॉक्टर सी एल कॉल के प्रथम निदेशक के रूप में 1991 में मोहाली में NIPCIR की स्थापना हुई। सो दिस वाज फार्मेसी हिस्ट्री। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट वीडियो में।